गणेश जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण की सिद्ध चौपाई जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना के बारे में जानेंगे। सुमति और कुमति क्या है? किसी ने तुलसीदास से पूछा, महाराज संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना। इस चौपाई का अर्थ है, जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति सुख सुविधाएं होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति दुख कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, मालिक सेवक में प्रेम था, तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। कुमति थी लंका में, एक भाई ने दूसरे भाई को लात मार कर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई। इस चौपाई का हम और भी अर्थ समझेंगे। इस चौपाई का हम दो अर्थों के रूप में समझेंगे। एक इस चौपाई का सांसारिक अर्थ होता है और एक होता है आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ। आइए हम सरल रूप में समझते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, इस चौपाई में विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि जिस मनुष्य में सुमति होती है, ऐसा मनुष्य सदैव धर्म के आचरण में जीवन जीता है और उसके पास सदैव सुख शांति और पारिवारिक प्रेम रूपी सच्ची संपत्ति का वास होता है। पर जहाँ कुमति होती है, ऐसा मनुष्य सदैव अधर्म में आचरण के कारण विपत्तियों से घिरा रहता है। और ये विपत्तियाँ कौन सी होती हैं? ये विपत्ति होती है परिवार में सदैव क्लेश रहना, रोग बने रहना, अकाल मृत्यु। इस प्रकार की विपत्ति से सदैव मनुष्य घिरा रहता है। मनुष्य को अगर सुख शांति वाला जीवन चाहिए तो वो सदैव धर्म में आचरण वाले जीवन को जिए। जब वो धर्म में आचरण वाला जीवन जिएगा, उसके पास सुख वैभव समृद्धि मन की शांति स्वयं ही आ जाएंगी। ये सब प्राप्त करने के लिए उसे खास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। जिस मनुष्य के पास सद्बुद्धि है, वह मनुष्य इस संसार की माया और माया की वस्तुओं को परमात्मा से तुच्छ मानता है, और वो ये सत्य जानता है कि मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ है। वो तो इस प्रयास में अपने मन को ईश्वर से जोड़ता है, अपने शरीर से सदैव ईश्वर के बनाए संसार की सेवा करता है, निष्काम भाव से और सदा भगवान का प्रेम पाने का प्रयास करता है। तो ऐसे मनुष्य को निष्काम भाव से संपत्ति प्राप्त होती है। और वह संपत्ति कौन सी है? संसार से विरक्ति और वैराग्य की संपत्ति, मन में ईश्वर के प्रति निष्काम अथाह प्रेम की संपत्ति, तत्व ज्ञान की संपत्ति। जिस संपत्ति के द्वारा वह अपना मोक्ष तक पहुंच जाता है। और जब मनुष्य परमात्मा से ज़्यादा तवज्जो अर्थात महत्व परमात्मा की माया को देता है, तो ऐसा मनुष्य कुमति वाला है। वह सदैव विपत्ति से घिरा रहता है। किस प्रकार की विपत्ति होती है? वो नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हुए सदैव जन्म मरण के चक्कर में भटकता है और जीवन के संघर्ष में सदैव लगा रहता है, और एक जीवन में संघर्ष करके एक मुकाम तक पहुंचता है और फिर वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से एक नया जन्म लेता है और कर्म विधान में फंसकर सदैव संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। तो ये विपत्ति बहुत बड़ी है।
तो हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दीजिए और ये सत्य समझिए, हमारी आत्मा को संसार में नहीं ईश्वर मिलन में आना चाहिए। तो अपनी आत्मा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए सद्बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ईश्वर आपका भला करे। और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बेहतर बनाने के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।